नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, हम कैलेंडर हमने स्टार्टअप कर रखा था, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लाइक दैट हमारे पास में है अमंग द फॉलोइंग मंथ्स विच 2 मंथ्स विल हैव द सेम कैलेंडर, कि हमारे पास में कौन से 2 मंथ्स का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम होता है, राइट। या फिर हमारे पास में क्वेश्चन ये आ जाता है कि किन 2 कैलेंडर मंथ का हमारे पास में फर्स्ट डे बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक चीज आपके सामने डिस्कस की थी। हमारे पास में क्या डिस्कस किया था भाई? हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, अगर मेरे पास में 1 जन 2025 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, राइट। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। सेम एज इट इज मैंने आपसे क्वेश्चन एनालाइज किया था कि अगर हमारे पास में 1 जन 2024 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये चीज हमने लास्ट डे, हमारे पास में लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं। और उससे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आए थे कि आज हमारे पास में पर्टिकुलर डे है, आफ्टर 135 डेज कौन सा दिन होगा, बिफोर 35 डेज कौन सा दिन था। कोई भी डे आपके पास में आ जाता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ट्रिक आपको इससे पहले की वीडियो में आपको डिस्कस कर दी गई है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो कृपया पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद में हमारे पास में ये टॉपिक कंटिन्यू है, राइट। तो क्या हमारे पास में कि टॉपिक को कंटिन्यू ही करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज हमारे पास में है, ये हमारे पास में तीसरा लेक्चर है कैलेंडर का और हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास में है कि हमें काउंट करना है, राइट। तो इसमें आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किस चीज की है भाई? मैंने आपको मंथ काउंट करवाए थे फर्स्ट डे, आपको जब मैंने क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास में कि डेज को हमने 3 फॉर्म में डिवाइड किया था, राइट। एक था हमारे पास में 30 डेज, 31 डेज, 28 एंड 29 डेज। मींस क्या था वहां पे? मुझे रिक्वायरमेंट थी वहां पे आपकी कि आपके पास रिमाइंडर क्या है, राइट। जैन का रिमाइंडर हमारे पास में क्या है? 3, फेब का 0 एंड 1, मार्च का क्या आता है हमारे पास में? 3, अप्रैल का 2। मैंने आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया था कि फर्स्ट मंथ वी हैव 30 डेज, कौन सा हमारे पास ऐसा मंथ है जिसमें सबसे पहले 30 दिन आते हैं? अप्रैल, राइट। अप्रैल के बाद हमारे पास में मई, मई में क्या है? 3, जून में, जुलाई का 3, जुलाई का हमारे पास में है 3, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, अगस्त का बोलो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भाई, दिसंबर 3। क्लियर है? ये हमने रिमाइंडर आपको फाइंड आउट किए थे कि कैसे करना है। आपको नहीं पता तो एक चीज हम मेंशन करते हैं। हमारे पास में जैन में होते हुए 31 डेज, जैन में 31 डेज है। अगर आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। फेब में हमारे पास में डेज होते हैं 28 या 29। अगर हमारे पास में 28 डेज है, 7 से डिवाइड किया, हमारे पास में रिमाइंडर बचा 0। 29 डेज है, रिमाइंडर बचा 1। अप्रैल में हमारे पास में 30 डेज है, डेज 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हमारे पास में? 2, राइट। तो ये हमारे पास में था। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास में किन 2 मंथ का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। या फर्स्ट डे जिनका हमारे पास में सेम रहेगा वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? वो हमारे पास में क्या है भाई? सबसे पहले मार्च से अगस्त है ना, तो आप मार्च से काउंटिंग करो। मार्च प्लस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? अगस्त को आप काउंट नहीं करेंगे, अगस्त को आप काउंट नहीं करेंगे। मार्च का कोड क्या है हमारे पास? 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई ऐड करो भाई। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 + 3 13। क्या 13 7 से डिवाइड करता है? नहीं करता। इट्स मीन्स दैट हमारे पास में मार्च एंड अगस्त का कैलेंडर मंथ सेम नहीं होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं भाई अप्रैल एंड जुलाई का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का काउंट करना है? नहीं करना। अप्रैल में हमारे पास में कोड, मई में, जून में हमारे पास में
सम करो 7 आ गया, 7 को 7 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या है भाई, हमारे पास में अप्रैल एंड जुलाई का कैलेंडर मंथ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारे पास में अप्रैल एंड नवंबर का। अब देखो भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का लिखना हमें नहीं लिखना, राइट। तो हमारे पास में अप्रैल का कोड 2, मई का 3, जून, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। अगर हम इसका सम करें, राइट, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15 + 3 क्या 18 7 से डिवाइड है? इट्स मीन्स दैट अप्रैल एंड नवंबर का हमारे पास में कैलेंडर मंथ सेम नहीं होता। अप्रैल एंड नवंबर का हमारे पास में कैलेंडर मंथ सेम नहीं होता। क्लियर है। सेम एज इट इज हम मई एंड जून का निकालेंगे। मई हमारे पास में क्या है, मई प्लस जून प्लस जुलाई, राइट। मई और जून का ही था, मई प्लस जून है, राइट। तो हमारे पास में मई का कोड क्या आ गया, हमारे पास में 3 कोड आ गया, राइट। मई का हमारे पास में, जून तो हम लिख ही नहीं सकते ना जुलाई लिख सकते। मई और जून में हमारे पास में मई का हमारे पास में 3 आ गया, 3 नॉट डिवाइड बाय 7। इट्स मींस दैट यहाँ पे हमारे पास में कैलेंडर मंथ सेम नहीं होगा। क्लियर है। जैन अप्रैल का देखो भाई, जैन, फेब, मार्च। जैन में क्या है 3, मार्च में हमारे पास में 3। फेब का क्या होता है, 0 फेब का हमारे पास में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 के केस में 6 डिवाइड बाई 7 नॉट डिवाइड। बट अगर हम यहाँ पे करें 3 प्लस में 1 प्लस में 3, 7 आ गया और 7 से डिवाइड करता है। इट्स मीन्स दैट जैन एंड अप्रैल का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम होगा व्हेन देयर इज ए लीप ईयर। ये हमारे पास में सेम होगा जब हमारे पास में क्या होगा, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के टाइम पे जैन का एंड अप्रैल का हमारे पास में कैलेंडर मंथ सेम रहता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई? वेरी गुड भाई। नेक्स्ट हमारे पास में सेम एज इट इज हमें निकाल ले यहाँ पे कि जैन एंड फेब का भी कर लेते भाई, राइट। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जैन फेब का तो होगा ही नहीं क्योंकि जैन में 3, फेब में हम काउंट नहीं करते, नहीं होने वाला। सितंबर दिसंबर का करना चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिखना नहीं है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। इसका मतलब 7 सम आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट। हमारे पास में 7 सितंबर एंड दिसंबर का हमारे पास में सेम कैलेंडर मंथ होता है भाई। एक और काउंट करते हैं, फेब और मार्च का काउंट करेंगे, राइट। फेब और मार्च का काउंट करें। फेब का कोड अगर मेरे पास में 0 है और मार्च का हम काउंट करना नहीं, तो हमारे पास में 0 डिवाइड बाई 7 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 0 डिवाइड बाई 7 कंप्लीट डिवाइड हो गया। बट कब, जब हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। जब हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, जब हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है तो फेब एंड मार्च का कैलेंडर मंथ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि फर्स्ट डे हमारे पास में बिल्कुल सेम मिलेगा। क्लियर है। तो एक बार आप सभी इस चीज को नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है भाई, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। हमारे पास में क्या है कि फेब, मार्च, नवंबर, ये 3 चीज आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि फेब एंड मार्च का, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, फेब एंड मार्च का हमारे पास में कैलेंडर मंथ सेम रहता है। कब रहता है, जब हमारे पास में क्या होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। मार्च एंड नवंबर का भी हमारे पास में क्या रहता है, कैलेंडर मंथ हमेशा सेम रहता है। फेब एंड नवंबर का भी ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास में कैलेंडर मंथ हमेशा रहेगा सेम। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है भाई, राइट, कि ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है, बट हमेशा हमारे पास में कैलेंडर मंथ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस किस का, अप्रैल, जुलाई, मार्च, नवंबर,
सितंबर एंड दिसंबर का। रीजन आपको क्लियर होना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में फैब इंक्लूड नहीं होता, और जिसमें फैब इंक्लूड होता है उस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट में हमें ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहां पर हमारे पास में फैब इंक्लूड नहीं किया गया था, इट्स मींस दैट ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर में हमारे पास में कैलेंडर मंथ हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस, हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में मैंने बताया कि आपके पास में क्या आएगा, ईयर का। अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि किन दो मंथ्स का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम रहता है, राइट। बट अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, ईयर का कैलेंडर मंथ सेम होगा। जैसा कैलेंडर ईयर 2025 का है, अभी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी 2025 है। आज हमारे पास में 8 दिसंबर को क्या हमारे पास में मंडे है, राइट। तो नेक्स्ट कौन सा ईयर होगा जिसमें 8 दिसंबर को मंडे ही होगा, राइट। तो सेम कैलेंडर मंथ, बिल्कुल कैलेंडर मंथ हमारे पास में सेम होना चाहिए, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है भाई। क्लियर है? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे स्टार्टिंग वीडियो, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जैसे कि मैंने कहा कि आप इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप वो चीज जरूर देखें। अब हमें पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया था, 1। लीप ईयर का रिमाइंडर हमारे पास में क्या आया था, 2। 17 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 18 क्या है, 1, राइट। 19 1 2019, फिर क्या आएगा 2020, लीप ईयर का हमारे पास में कोड क्या आएगा, 2। फिर 21 आएगा, फिर हमारे पास में कोड क्या आया, अब एक बार सम करके देखो, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 6, क्या 6 से उनसे डिवाइड होता है, नो सर। 22 1 सम क्या आया, 7। सभी का सम किया, आपके पास में क्या आ गया, 7 आ गया। क्या 7 से डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास आफ्टर 2017 2023 जो ईयर आएगा ना, 2023 जो ईयर आएगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसा 2017 था। 2022 नहीं, अभी हमने कॉन्सेप्ट लेके चले थे, हमारे पास में आया था, हमने क्या काउंट किया था कि अप्रैल, हमारे पास में ये आपने मंथ काउंट किया था अप्रैल एंड जुलाई, राइट। आप अप्रैल एंड जुलाई का काउंट कर रहे थे, अप्रैल जुलाई का काउंट कर रहे थे, तो आप क्या करते थे, अप्रैल मई जून, क्या आप जुलाई लिखते थे, नो सर, जुलाई नहीं लिखते थे। अप्रैल का कोड था 2, मई का 3, जून का 2, सम आया 7 से डिवाइड था। आप बोल रहे थे अप्रैल एंड जुलाई का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम है, तो सेम एज इट इज है। आप 2017 एंड 2023 का कैलेंडर मंथ बिल्कुल सेम है, राइट। बट हमारे पास में क्या है, हम केवल काउंट कहां तक करते हैं, जून तक काउंट कर जाते थे। तो काउंट किसका हुआ था, अप्रैल एंड जुलाई का, कि अप्रैल एंड जुलाई में हमारे पास में सेम कैलेंडर मंथ है, सेम एज इट इज 2017 एंड 2023 का कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। एनी डाउट? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट दोनों पार्ट करते हैं सोल्व, राइट। ये हमारे पास में भाई, अब हमारे पास में क्या है, इसमें हम करें 2025 में कोड क्या आया, 1, राइट। 2026 का कोड 1, 27 का कोड 1, 28 2, क्योंकि हमारे पास में 2028 क्या है, लीप ईयर है, 31 में सेम, राइट। 29 में 1, 30 में 1, सम करो, 3 + 2 5 6 7, सम आया हमारे पास में 7 से डिविजिबल है। इट्स मींस दैट 2025 के बाद भी कौन सा ईयर आएगा, 2031, जिसमें हमारे पास में कैलेंडर ईयर बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट एनी डाउट भाई? नो, वेरी गुड। सेम एज इट इज। हमारे पास में एक चीज हमें निकल के आ रही है, जैसे हमने किया 17 23, कितने साल ऐड किए, +6,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रिक बना ली कि हमारे पास में +6 ऐड करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट जो हमारे पास में कैलेंडर ईयर होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो 2019 का हमारे पास में 6 ऐड किया, हमारे 2035 का हमारे पास में कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। ये हमने आज जो डिस्कस किया ना भाई, इसमें अभी और पार्ट रिमेनिंग है, राइट। ये हमारे पास में सेम एज इट इज नहीं कि आप हर किसी में +6 ही ऐड करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। टिल देन आप कंटिन्यू रहे हमारे पास में। ओके, थैंक यू भाई।